क्या एनसीपी नेता अजीत पवार अपनी पार्टी से नाराज हैं? एनसीपी की वर्किंग कमेटी में हुई एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं, जहां अजीत पवार मन से उठकर ही चले गए। पवार साहब के पहले माननीय अजीत पवार साहब का आता तुम्ही आधीच अजितदादा केला, हे बसून होते इथे, तुमच्या पुढे ते लवकर बाहेर पडले। बोलू आपण नंतर, त्यांना बोलवतो। अच्छा, वॉशरूमला गेले, पवार साहेबांच्या भाषण होण्या अगोदर तोपर्यंत। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रविवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार को एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल मंच पर भाषण देने के लिए बुलाते हैं। पवार साहब के पहले माननीय अजीत पवार साहब का तो उन्हें बताया जाता है कि अजित पवार वॉशरूम चले गए हैं। आता तुम्ही आधीच अजितदादा केला, हे बसून होते इथे। लेकिन अजित पवार के समर्थक उनके नाम के नारे लगाने लगते हैं। उन्हें अपने नेता की गैर मौजूदगी अखड़ती है। अच्छा, वॉशरूमला गेले, पवार साहेबांच्या भाषण होण्या अगोदर तोपर्यंत। प्रफुल्ल पटेल बीच सेशन में अजित पवार के समर्थकों को ये कहकर शांत करने की कोशिश करते हैं कि वो बस वॉशरूम गए हैं, वापस आ जाएंगे। सुप्रिया सुले को अजित पवार को मनाने भेजा जाता है। वॉशरूमला गेले, पवार साहेबांच्या भाषण होण्या अगोदर। अजित पवार के बाद शरद पवार को आखिरी भाषण देना था और इस पूरे ड्रामे के बीच शरद पवार मंच पर शांत बैठे हुए थे। अधिवेशन के मंच से जब अजित पवार मंच छोड़कर जाते दिखे तो उनके समर्थक नेताओं ने उनका नाम लेकर शोर करना शुरू कर दिया। अच्छा, वॉशरूमला गेले। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर सवाल उठना लाजमी था कि क्या अजित पवार एनसीपी से नाराज हैं? चर्चा चल निकली कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि मुंबई लौटे अजित पवार ने कहा कि उन्हें पार्टी से कभी कोई नाराजगी नहीं रही, न ही कभी पार्टी ने उन्हें अनदेखा किया। सुबह से एक जगह बैठा आदमी क्या वॉशरूम नहीं जा सकता? अजित पवार ने कहा, ये सब तो मीडिया का कराधारा है। राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय नेते आणि प्रांताध्यक्ष बोलणं अपेक्षित असतं, त्यामुळे मी तिथं बोलणं टाळलं, परंतु माध्यमांनी नेहमीप्रमाणे वेगळा अर्थ काढला। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अजित पवार का ऐसा व्यवहार सामने आ चुका है। 2007 में जब अजित पवार को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था तो वो गायब हो गए थे। दोबारा मीटिंग कर उन्हें बनाया गया। इसी तरह साल 2019 में भी अजित पवार का कहना था कि बीजेपी के साथ एनसीपी को सरकार बनानी चाहिए, न कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ। इस दौरान अजित पवार मीटिंग से उठकर बाहर चले गए थे। जाते समय उन्होंने कहा था कि वो अपने गांव जा रहे हैं और 2 दिन बाद वो देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते दिखे थे। ऐसे में रविवार को एनसीपी की बैठक में अजित पवार के रवैये के बाद ये कहा जा रहा है कि अजित पवार पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। पवार साहेबांच्या भाषण होण्या अगोदर